कभी आप सोचे हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 अगर है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 कैसे आ जाता है। चलिए इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं और मिलते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 के स्क्वायर रूट से कैसे निकलेगा। जैसे किसी दिन एक्स स्क्वायर, जैसे मान लीजिए किसी दिन कर दिया रूट अंडर 1 निकालेंगे, रूट अंडर 1 का वैल्यू हम एक्स ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो प्लस 1 हो जाएगा एक्स का वैल्यू, या तो माइनस 1 हो जाएगा। इसीलिए कभी भी एक्स स्क्वायर रहता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 होता है। लेकिन रूट अंडर 9 है, हम पिछले वीडियो बेसिक में बता चुके थे 3 ही है। ये एक्स की वजह से, एक्स स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस दिया है। यहाँ पर आज भी रूट अंडर 9 क्या दे रहा है, 3 ही दे रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को, आगे काम आएगा कि रूट हमेशा पॉजिटिव फंक्शन देता है। अब किसी दिन किसी ने कह दिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इससे जेई में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, एनडीए में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। बच्चे को बहुत ही दर्द होता है इसमें, क्योंकि जिस दिन क्यूब रूट पर बात कर लेंगे उस दिन हमारे पास आ जाएगा कौन, ओमेगा आ जाएगा। जब ओमेगा आएगा तो ओमेगा पर बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन बनेगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्यार से समझिएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 का पावर 1/3 है इजिकल टू एक्स। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे हम, इधर से इधर ही लिख देते हैं, थोड़ा सुंदर लगता है। तो एक्स क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, एक्स क्यू माइनस 1 इजिकल टू 0 हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी, और क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं, ए की जगह पर ये, बी की जगह पर 1 काम कर रहा है। तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक्स का वैल्यू एक तो आया 1, दूसरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पार्टी के क्वेश्चन पर चले जाइए, एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 अब आई 2। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, आप गौर से देखिए था, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर माइनस 3/2 यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, x का वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3i/2। अब उसी दिन किसी बंदे ने इसका नाम रख दिया, जैसे अल्फा बीटा पढ़ते पार्टी क्वेश्चन में, तो इसका नाम रख दिया ओमेगा। ओमेगा बड़ा -1 प्लस रूट 3i/2 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i/2। ये ओमेगा इसका स्क्वायर किया तो ये पक्का आएगा, गारंटी है। इसका स्क्वायर करने के बाद ये पक्का ही आता है, तो इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी दिन किसी को पता चल गया कि ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से निकालते वीडियो आप रोक कर नोट कर लीजिए। अब जब इतना आ गया तो किसी दिन किसी ने कहा कि सर एक काम कीजिए, तो तीन वैल्यू आया, एक्स क्यू का 3 वैल्यू है, एक्स का पावर 1 मतलब 3 है, मतलब एक्स क्यू इक्वल टू अगर 1 है तो एक्स का वैल्यू 3 आएगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तीनों को अगर जोड़ते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 1 प्लस ओमेगा क्या आ जाता है, -1 प्लस रूट 3i/2 और प्लस कितना जाएगा, -1 माइनस रूट 3i/2। एलसीएम में क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, यहाँ 2 -1 प्लस रूट 3i -1 माइनस रूट 3i। अच्छा, इससे ये गया -2, इससे इस दोनों से ये गया, यानी आंसर क्या आ जाए 0। तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया, 0। चलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते चले जाते हैं, क्योंकि अभी फॉर्मूले पर ये काम आएगा, बहुत सारा काम आएगा। कितने को दिख गया कि एक और बात, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, 2 हो गया। अब किसी दिन किसी ने ओमेगा क्यू निकालने के कहा था, मैंने कहा कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ओमेगा -1 प्लस रूट 3i/2 इंटू -1 माइनस रूट 3i/2। अच्छा, अगर इसको a मानिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी है, a स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस रूट 3i का होल स्क्वायर। अब बता, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 में गुना हुआ था, -1 का स्क्वायर प्लस 1, i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -1 प्लस हो जाएगा, रूट 3 का 3 अब 4 यानी 4/4, ये करके 1 आ गया, यानी ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब उसी दिन एक और बात चलेगा, जैसे आई का पावर में बताए थे कि ओमेगा का पावर 3n रहेगा तब भी 1 रहेगा, ओमेगा का पावर 3n प्लस 1 रहेगा तो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा का पावर 3n प्लस 2 रहेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 3n प्लस 3 तो हो नहीं सकता है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इससे आगे फिर निकलते हैं, जैसे किसी दिन दे दिया ओमेगा बार, यानी ओमेगा का बार दे दिया तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है।
बार मतलब इमेजिनरी पार्ट चेंज होगा, बाकी सब तो जस के तस रह जाएगा। अच्छा, उसी तरह ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का बार देगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा के बराबर होगा। ठीक है, चलिए कुछ और बातें करते हैं, उसके क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब किसी दिन किसी ने कह दिया कि 1 प्लस ओमेगा का पावर आर प्लस ओमेगा का पावर 2r, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा का पावर 2r, जिसका वैल्यू क्या होगा सर, r यानी n कर दीजिए, ज्यादा सुंदर लगे, n कर दीजिए n। इसके तीन दो वैल्यू होंगे, एक आएगा 3, जब n मल्टीपल होगा किसका, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0 आ जाएगा, 0। कैसे सर, जैसे मान लीजिए n का वैल्यू, हम मान लीजिए 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, यानी 9 रख दीजिए ना, तो 1 प्लस ओमेगा का पावर 9 प्लस ओमेगा का पावर 18, 3n हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो 3n होने का मतलब है इस फॉर्मूला पर, यानी 1 की जगह 1 प्लस 1 इसका वैल्यू है 3। अच्छा सर, अगर हम 7 रखते तो इनका रख दीजिए 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 14। अब 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3 गुना 6, एक रिमाइंडर बचा था 1 प्लस ओमेगा, प्लस 14 क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी 2 बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 आराम से। ये बहुत इजी चीज था। अब किसी दिन क्वेश्चन में ये पता चल जाए, कभी भी क्वेश्चन में ये पता चल जाए कि जेड, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 प्लस ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n इजिकल टू 3, जब n बराबर हो जाएगा 3r, चलिए ऐसे लिख दिए, 0 जब n बराबर नहीं होगा 3r के, ठीक है। अब किसी दिन ये हमको पता चल गया कि z बराबर a प्लस आई बी है, ठीक है। तो मोड a रेशियो b, मोड में क्योंकि a प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 1:√3 या √3 या √3:1 के रूप में हो, या 1 के रूप में हो, आप तुरंत ओमेगा को बुला लीजिएगा। मार्केट में ओमेगा ही एक ऐसा बंदा है जो आपको मदद करने वाला है, दूसरा कोई नहीं मदद करेगा, तो ओमेगा को बुला लीजिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। जैसे किसी दिन किसी ने क्वेश्चन को दिया 1 प्लस √3i होगा, तो एक बात ध्यान रखिए, इसका वैल्यू कितना होगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2 होता है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3i/2 होता है। तो पहले तो इस 1 को z इक्वल टू, इस 1 को माइनस में लाना है, तो ऐसा लिख सकते हैं -1 माइनस √3i, गुना करिए तो कितना आ जाएगा, प्लस प्लस। अच्छा, अब 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, -1 माइनस √3i/2। आप भी समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो ही ऐसा किया था -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, आंसर आ गया फट से, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए तो कैसे बनेगा। यहाँ 3 प्लस, अगर 1 देता तो मेरा काम हो जाता, लेकिन √3 और 3 में रिलेशन है, हम ऐसा काम कर सकते हैं कि इसको √3 कॉमन ले लें, तो कितना बच जाएगा, √3 प्लस i/2 का होल पावर कितना हो जाएगा, 50। अच्छा, इसको √3 का पावर 50, √3 का पावर 50, और इसको क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस आई, √3 प्लस आई है, √3 प्लस i/2 का पावर 50 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम करें तो क्या करें, इसको कैसे सोचे कि इसका वैल्यू क्या जाएगा, आई उधर चला जाएगा, 1 आ जाएगा, तो सोचिए ऐसे भी तो वो माइनस में चाहिए, √3 है, तो यहाँ क्या है, आई नहीं है, √3 के साथ आई चाहिए था। जैसे द्विवर्ग सूत्र में मैंने बताया था साइन के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो √3 का पावर 50 इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हैं, -i² √3 प्लस आई का 2 50 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से आई कॉमन ले लीजिए, यानी √3, इसको 3 का पावर 25 कर सकते हैं, 3 का पावर 25, और इसमें से आई कॉमन ले ली तो आई का पावर 50, इंटू यहाँ क्या बच गया 1 प्लस। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ अगर यहाँ आई कॉमन ले तो 1 आएगा, 1 तो निगेटिव आना चाहिए, तो -i क्यों ना कॉमन ले लें हम, -i का पावर 50 कर दें। अब यहाँ क्या बच जाएगा देखिए तो, -i कॉमन लिया है तो आई बचेगा इसके साथ -1 बचेगा, -1 माइनस क्या बचेगा, माइनस तो कॉमन ले लिए हैं, आई कॉमन ले लिए, प्लस √3/2 का होल पावर 50, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर वाला सब मिटा देते हैं, इसमें काम खत्म हो गया। अब क्या कर सकते हैं, 3 का पावर 25, अच्छा 50 है, 4 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 48, 4 से कटेंगे तो 4 गुना 8,
माइनस, पहले तो इसको प्लस कर दिया, आई का पावर 48, 4 से भाग कर दिया तो 50 को 12 चौक 48, 12 यानी 48, 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी आई स्क्वायर बच गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर करेंगे तो ये देखिए तो -1 प्लस यानी ओमेगा का पावर 50, ओमेगा का पावर 50, इसको 3 से भाग कर दीजिए, 3 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा, 50 को 3 से भाग करिए तो कितना 1 और 3 2 6 16 3 48, 16 3 48, 2 50 यानी ओमेगा स्क्वायर बचेगा, 2 का पावर 25, यहाँ -1, यहाँ कितना बच गया, ओमेगा स्क्वायर बच गया, यानी -3 का पावर 25, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए कितना, -1 -√3 I/2, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ओमेगा पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका बहुत सारा क्वेश्चन बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।